हम सबको अपने करियर में ग्रो करना है, पोजीशन वाइज और फिनांस वाइज भी। बट कुछ कारणों की वजह से हम लोग को जो ग्रोथ चाहिए करियर में वो नहीं मिल पा रही है। और स्पेशली अभी के टाइम पे जहां पे लॉकडाउन अभी खत्म हो चुका है और जितने भी कॉर्पोरेट्स हैं अभी फुल्ली वर्किंग में हैं और अभी सब लोगों के ऊपर काफी प्रेशर है परफॉर्म करने का। अभी के टाइम पे सब लोग हार्ड वर्क कर रहे हैं, पूरा एफर्ट्स ले रहे हैं, पर फिर भी जो आउटपुट है, जो रिजल्ट है करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से, ग्रोथ के पॉइंट ऑफ व्यू से वो नहीं मिल पा रहा है। तो हम लोग को हार्डवर्क तो करना है, बट हार्डवर्क के साथ हम लोग को स्किल्स पे भी काम करना है, जो हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे। तो हम लोग 5 स्किल्स के बारे में बात करेंगे जो आप अगर अपने करियर में इंप्लीमेंट करते हैं, अपने जिंदगी में इंप्लीमेंट करते हैं, तो आपको करियर को जो बूस्ट है वो आपको जरूर मिलेगा। और जो आपको ग्रोथ है, जो आपको चाहिए, जो आपको नहीं मिल रही थी, या फिर आप जितना सोच रहे आपको उतना ग्रोथ नहीं मिल रहा था, तो वो फिर डेफिनेटली आपको अपने करियर में रिफ्लेक्ट होगा। मैं एक बोनस स्किल के बारे में भी बात करूंगा जो आपके करियर के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, तो ये एंड तक जरूर देखें। अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, रेड आइकन पे क्लिक करें, नोटिफिकेशन बेल ऑन करें और ऐसे ही मेरे नए वीडियोस के साथ आप हमेशा बने रहें। स्किल के बारे में आपसे बात करने से पहले मैं आपसे कुछ बात शेयर करना चाहता हूं। मैंने रिसेंटली यूडीमी पे एक कोर्स लॉन्च किया है जो है मोटिवेशन बूस्ट करने के लिए। उसका नाम है फ्यूल योर मोटिवेशन। उस वीडियो में मैं बात करूंगा 7 स्ट्रैटेजीज के बारे में जिसे आप इंप्लीमेंट करने के बाद आप बहुत मोटिवेट फील करेंगे अंदर से, और आपके जो जो हैबिट्स हैं जिसकी वजह से जो मोटिवेशन है वो खत्म होता है उसको भी आप जान पाएंगे। उसी के साथ मैंने वर्कशीट भी रेडी किया है जो आप कोर्स कंप्लीट करते करते आप वर्कशीट पे भी काम कर सकते हैं और आपका जो प्रेजेंट सिनारियो है वो एग्जैक्टली आपकी वर्कशीट में रिफ्लेक्ट होगा, जो आपको इमीडिएटली वर्क करने के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो अगर आपको ये कोर्स करने में इंटरेस्ट है दोस्तों, तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है, ये आपको बहुत हेल्पफुल होगा। और जैसे ही आप कोर्स कंप्लीट करते हैं तो मुझे रिव्यू और रेटिंग जरूर दें। हम लोग का फर्स्ट पॉइंट है लर्नेबिलिटी। 5 साल पहले जो स्किल्स इंपॉर्टेंट थे, क्या अभी के टाइम पे वो इंपॉर्टेंट है? जो हम लोग ने स्कूल में सीखा था, जो हम लोग ने कॉलेज में सीखा था, या फिर हम लोग के जो पास्ट एक्सपीरियंसेस है वही लेके क्या हम लोग आगे जा सकते हैं? हम लोगों को हर बार कुछ नया सीखना बहुत जरूरी है क्योंकि टेक्नोलॉजी बहुत रैपिडली ग्रो कर रही है और उसके साथ अगर हम लोग ने ग्रो नहीं किया तो हम लोग को जो ग्रोथ है वो नहीं मिल पाएगा। आप लोग में से कुछ लोग कहेंगे कि रोमिल आप कह रहे हो वो बिल्कुल सही है, अगर मुझे करियर में ग्रोथ करना है तो मुझे नया चीज सीखने की जरूरत है, नया टेक्नोलॉजी सीखने की जरूरत है, नया स्किल्स सीखने की जरूरत है, बट मेरा टाइम मुझे परमिट नहीं कर रहा, मैं बहुत ज्यादा बिजी रहता हूं, मुझे वक्त ही नहीं है कि मैं नए स्किल्स सीखने के लिए, नया कुछ सीखने के लिए टाइम दे सकूं। तो दोस्तों, जैसे हम लोग के पास थोड़ा फ्री टाइम मिलता है, जैसे हम लोग घर में आते हैं, तो इंस्टेड ऑफ गिविंग योर टाइम इन नेटफ्लिक्स, Amazon प्राइम या फिर आपका कुछ फेवरेट सीरियल देखने के, अगर आप अपना टाइम कोर्सेज में इन्वेस्ट करें, खुद की लर्निंग में इन्वेस्ट करें, बुक्स रीडिंग में इन्वेस्ट करें, तो आप बहुत ग्रो करेंगे क्योंकि वो जो टाइम है वो आप सही यूटिलाइज कर रहे हैं। इंस्टेड ऑफ गिविंग इट ऑन एंटरटेनमेंट, आप अपने लर्निंग पे इन्वेस्ट कर रहे हैं और वो एक बेहतरीन इन्वेस्टमेंट है। जिनका रिपीटिव जॉब है, जहां पे नए सीखने की कुछ प्रोबेबिलिटी नहीं है या फिर आप कुछ नया सीख नहीं पाते, तो आपको अपनी जो प्रेजेंट स्किल है उसको कॉम्प्लीमेंट्री स्किल के साथ कंबाइन करके आपको आगे बढ़ना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका फील्ड अकाउंट्स का है तो आप सिर्फ अकाउंट्स को लेके बहुत आगे तक नहीं जा सकते, आपको अकाउंट्स के साथ आपके मैनेजरियल स्किल्स भी इंप्रूव करना होगा, तभी आपको जो करियर में ग्रोथ है वो मिल पाएगा। या फिर आप टेक्निकल स्किल में हो, आपको टेक्निकल स्किल के साथ अपनी लीडरशिप स्किल्स भी इंप्लीमेंट करनी होगी और ये दोनों को कंबाइन करने के बाद एक बहुत स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनता है जिसको लेके आप बहुत आगे जा सकते हो। जो लर्निंग है वो हर बार आपके करियर से रिलेटेड हो ऐसा कुछ नहीं, बट ज़रूरी यह है कि आप कहीं ना कहीं अपना टाइम, अपना माइंड कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करें जो आपको कुछ ना कुछ नया सिखाए, जो आपके माइंड के लिए बहुत ज़रूरी है। अभी हम लोग 1 साल रिवाइंड जाते हैं, मतलब जनवरी 2020। आप खुद को याद कीजिए कि जनवरी 2020 से जनवरी 2021 तक आपने 1 साल में, पिछले 1 साल में क्या क्या नई चीज़ें सीखी है जो आपने पहले नहीं की थी। शायद वो कुछ हॉबीज हो सकती है, कुछ कोर्सेस हो सकते हैं, कुछ बुक पढ़ा होगा, कुछ भी हो, बट जो आपने पहले नहीं किया था और अभी किया है। अगर आपने कुछ किया है तो डेफिनेटली आप सही ट्रैक पे हो, आप कुछ नया सीख रहे हो। पर आपने ऐसा कुछ नहीं किया है, आपने कुछ नया नहीं सीखा है,
तो आपको अपग्रेड करना, आपको अपडेट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों। तो इस पे काम ज़रूर करें। दूसरा स्किल है कम्युनिकेशन। हम लोग को जो भी एक्सप्रेस करना होता है वो हम लोग रिटर्न या फिर वर्बल फॉर्म में प्रस्तुत करते हैं लोगों के सामने, और वो अगर आपने सही तरीके से प्रेजेंट किया तो आपका बिगड़ता काम भी बन सकता है या फिर आपका बनता काम भी बिगड़ सकता है। इतना पावरफुल कम्युनिकेशन है। आप अपने बॉस के साथ कम्युनिकेट करते हो, आपके कलीग्स के साथ करते हो, आपके क्लाइंट्स के साथ करते हो। आपने अपने क्लाइंट को मेल किया और उस पर आपने बहुत प्रोफेशनल लैंग्वेज में लिखा, बहुत ही टू द पॉइंट लिखा, और आपके वोकैबुलरी और ग्रामर दोनों बहुत बेहतरीन थे। उनका रिस्पॉन्स भी रिस्पेक्टफुल होगा, आपको इमीडिएटली रिप्लाई करेंगे, क्योंकि वो जो आपका प्रोफेशनलिज्म है वो आपके मेल में रिफ्लेक्ट होता है। और यही सेम है जब हम लोग बात करते हैं, तो आपको अपने कम्युनिकेशन इंप्रूव करना बहुत ज़रूरी है। आपको अपने सॉफ्ट स्किल्स पे काम करना ज़रूरी है। आप कोर्सेज कर सकते हो, बहुत सारी यूट्यूब चैनल्स है, बुक्स पढ़ सकते हो, बट मेन है हम लोग को प्रैक्टिस करना। देखिए, लैंग्वेज बैरियर नहीं है, लैंग्वेज सीखा जा सकता है, बट आप दूसरों के साथ बात करते हैं तभी वो आपको रिस्पेक्ट करे, उसके लिए आपका सही कम्युनिकेट करना बहुत ज़रूरी है। और ये है सॉफ्ट स्किल का मेन पॉइंट। आपको ये सॉफ्ट स्किल सीखना बेहद ज़रूरी है। तीसरा स्किल है प्रॉब्लम सॉल्विंग। सोचिए, दो लोग हैं जिसमें से पहला इंसान बहुत कोशिश करता है, बहुत कुछ करता है, बट उसको सोल्यूशन मिलता ही नहीं, और वो लोगों से पूछते रहते हैं कि ये कैसे करना है, वो कैसे करना है, और हर बार वो फीडबैक लेता है बट खुद का दिमाग नहीं लगाता कभी। और दूसरा आदमी है जिसके पास भी प्रॉब्लम्स आते हैं, जिसके पास चैलेंजेस आते हैं, बट वो खुद ही कुछ आंसर ढूंढता है या फिर अपनी क्रिएटिविटी यूज करता है प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। तो आप किसे प्रीफर करोगे, पहला या फिर दूसरा? डेफिनेटली हम लोग दूसरे को ही चूज करेंगे, क्योंकि दूसरा अपना दिमाग लगाता है, अपनी क्रिएटिविटी लगाता है, अपनी सोच लगाता है प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, वो चैलेंज से बाहर आने के लिए। क्योंकि आप कुछ भी करेंगे आपको प्रॉब्लम्स या फिर चैलेंजेस आएंगे ही आएंगे, बट वो चैलेंजेस से, वो प्रॉब्लम से आप कैसे बाहर निकलते हो, आप अपना माइंड का कैसे यूज करते हो, प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेबिलिटी आपकी कितनी है, उसके ऊपर डिपेंड है कि आपको करियर में कितना ग्रोथ मिलेगा। प्रॉब्लम सॉल्विंग का मतलब ये नहीं है कि आपके पास जो भी प्रॉब्लम्स आते हैं उसका आपके पास सोल्यूशन होगा या फिर आपको आंसर पता होगा, पर उसका मतलब ये है कि अगर आपके पास कुछ क्वेश्चंस आता है, कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं, तो आप रिसोर्सेस कैसे यूज करते हो उसका सोल्यूशन ढूंढने के लिए। क्या आपको पता है उसका प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढने के लिए आपको किसके पास जाना चाहिए या फिर कौन से रिसोर्सेज यूज करने चाहिए? अगर ये स्किल आपने सीख लिया तो आप हर एक क्वेश्चन का आंसर आप ढूंढ पाएंगे, और यही चीज कंपनीज एक्सपेक्ट करते हैं। अगर आपको एक्सपोनेंशियल ग्रोथ चाहिए तो आपको आंसर ढूंढने की कला आनी चाहिए, उसे ही हम लोग कहते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग। चौथा स्किल है लीडरशिप स्किल। एक बार से आपके पास टेक्निकल स्किल्स एवरेज हो तो भी चलेगा, बट अगर आपके पास लीडरशिप स्किल्स हैं और टेक्निकल स्किल्स एवरेज हैं तो आप अपने करियर में एक्सपोनेंशियल ग्रो करेंगे। लीडरशिप का मतलब ये नहीं है कि आप एक कंपनी को बहुत बड़ा विजन दिखा रहे हैं, वो भी एक टाइप की लीडरशिप है, बट अभी हम लोग लीडरशिप की बात कर रहे हैं जहां पे लोग आपके ऊपर डिपेंड हो सके, जहां पे आप लोगों को सोल्यूशन दे रहे हो, जहां पे आप लोगों को सर्व कर रहे हो। अगर लोगों को कुछ दिक्कत आती है तो वो आपको अप्रोच करते हैं, तो आप उनके लिए लीडर बनते हो, भले ही वो ना कहे, बट ये अगर स्किल, अगर लोग आपके ऊपर डिपेंडेंट हैं कुछ काम के लिए और लोग आपको फॉलो कर रहे हैं, मतलब आप लीडर हो। और आपको लीडर बनने के लिए एमबीए की जरूरत नहीं है। कई लोग हैं जिनके पास एमबीए डिग्री है बट वो लीडर नहीं है। लीडरशिप स्किल आप में आएगी जब आप लोगों को मदद करने के लिए रेडी होंगे। आप चाहोगे कि जो लोग हैं आपके साथ काम कर रहे हैं वो ग्रो करे, आपके साथ जो कलीग्स हैं, जो जूनियर्स आपके साथ काम कर रहे हैं, अगर वो आपके काम से इंस्पायर होते हैं, अगर वो आपके पास आते हैं मदद मांगने के लिए, कोई प्रॉब्लम का सल्यूशन देने के लिए, और वो सल्यूशन आप दे पाते हो, और जो मैनेजमेंट है वो नोटिस करता है कि आप में वो कैपेबिलिटी है कि आप लोगों को हैंडल कर सके, उनका प्रॉब्लम का सल्यूशन आप ढूंढ पाए, उनसे काम निकलवा सके, तो फिर आप लीडरशिप पोजीशन के लिए एलिजिबल हो, और यही एक स्किल आपको बहुत आगे तक ले जाएगी। पांचवी स्किल है अडेप्टेबिलिटी या फ्लेक्सिबिलिटी। अभी के टाइम पे कंपनीज ये एक्सपेक्ट करते हैं आपसे कि आप 2-3 लोगों का काम करें, ये एक्सपेक्ट करते हैं, मतलब आप मल्टी स्किल्ड होने जरूरी है कंपनी के लिए।
अगर आप मल्टी स्किल्ड नहीं है सो यू आर इजीली रिप्लेसेबल। इस हालत में हम लोग को क्या करना है, हम लोग के पास जो भी अपॉर्चुनिटीज आती है ट्रेनिंग के लिए, हम लोग को उसमें इनिशिएटिव लेना है। अगर कंपनी ने कोई ट्रेनिंग्स रखा है तो आपको वो अटेंड करना चाहिए। अगर जो फील्ड में आप काम कर रहे हैं उससे रिलेटेड कुछ नया टेक्नोलॉजी है, कुछ लर्निंग है, कुछ अपग्रेड है जो आपको पता है कि मार्केट में अवेलेबल है, तो आप खुद से इनिशिएटिव लेके वो चीज़ सीखें और कंपनी में भी बताएं और अडेप्टेबल रहे। जो भी आपके पास अपॉर्चुनिटी आती है अगर वो आप ठीक से यूटिलाइज कर पाए तो फिर आप बहुत आगे जाएंगे, बहुत ग्रो करेंगे आप अपनी ज़िंदगी में। अभी हम लोग बात करेंगे बोनस पॉइंट के बारे में जो मैंने आपको इनिशियली प्रॉमिस किया था, और हम लोग का बोनस पॉइंट है स्ट्रॉन्ग वर्क एथिक्स। आप जो भी काम कर रहे हैं आप उसके लिए कितने डिसिप्लिन्ड हैं, आपका डिवोशन कितना है, आपका डेडिकेशन कितना है अपने काम के लिए, और वो कैसे रिफ्लेक्ट होता है। देखिए, एक इंसान जो अपने ऑफिस में टाइम से जाता है, उसको टाइम मैनेजमेंट का पता है, सब शेड्यूल करता है कि उसको कौन सा काम कभी कंप्लीट करना है, अपने लंच टाइम को वो सही से यूटिलाइज करता है, जो भी उनका टाइम है उस टाइम में वो कंप्लीट करके अपना वापस काम करता है, और ज़रूरत पड़े तो फिर कंपनी के लिए, अपने काम के लिए थोड़ा एक्स्ट्रा भी रुकना पड़े तो भी वो चलेगा, वो खुशी से रुकने के लिए रेडी है क्योंकि वो उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जब ये इंसान समझ लेता है तो समझ लीजिए कि उसका वर्क एथिक्स बहुत स्ट्रांग है, और ऐसे लोग गॉसिप्स में बिलीव नहीं करते। अगर आप अपने जीवन में स्ट्रांग वर्क एथिक्स इंप्लीमेंट कर पाए तो मेरे मानिए इससे बड़ा स्किल कोई हो नहीं सकता। डेडिकेशन और डिसिप्लिन बहुत ही ज़रूरी स्किल है, और वो अगर आपकी ज़िंदगी में आते हैं तो सिर्फ करियर में नहीं, जीवन के हर पड़ाव में, हर क्षेत्र में उसे सक्सेसफुल होने से, उसे कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। तो आई होप दोस्तों कि आज का वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा और आपको 5 स्किल्स जो मैंने डिस्कस किया और बोनस पॉइंट आपको बहुत पसंद आए होंगे। तो मुझे बताइए कि आपको 5 पॉइंट में से कौन सा पॉइंट सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण लगा, या फिर आपको लगता है कि ये पॉइंट मुझे इंप्लीमेंट करनी है, तो ये मुझे ज़रूर बताएं। अगर आपका कोई सुझाव हो कोई नेक्स्ट वीडियो के लिए तो मुझे ज़रूर बताएं। आप ऐसे ही ग्रो करते रहें, आप मेरे साथ कनेक्टेड रहे दोस्तों। अगर आपने मुझे फेसबुक या इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो वहाँ पे भी मेरे साथ ज़रूर कनेक्टेड रहें। मैं हर दिन कुछ ना कुछ कोट्स या फिर वीडियोस वहाँ पे डालता हूँ, तो उससे आपको इंस्पिरेशन, मोटिवेशन, आगे बढ़ने की हिम्मत और एंथुजियाज्म हमेशा बना रहता है। तो ऐसे ही मेरे साथ बने रहे, हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीक। आप ऐसे ही खुश रहे, आप अपने जीवन में बहुत सफल हो, आप अपने सब गोल्स अचीव करें। क्रिएट अ हैप्पी एंड फुलफिलिंग लाइफ। थैंक यू।